बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के चलते, सस्ता करने के चलते सिलेंडर जो स्क्रैप हो जाता है उसको ले आते हैं, उस पर डेट पंच कर देते हैं, मतलब फेक डेट डाल के वो बेच देते हैं और खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोग जिनके पास टर्बोचार्ज गाड़ियां हैं और वो अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल कराना चाहते हैं, मगर बहुत उनको कंफ्यूजन होता है कि यार टर्बोचार्ज गाड़ी में अगर वो सीएनजी लगाएंगे तो पता नहीं टर्बो काम करेगा नहीं करेगा, गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, और इंस्टॉलेशन बेसिकली अगर हम उसमें सीएनजी का कराते हैं तो कामयाब होगी नहीं होगी, एवरेज में उन्हें कुछ इजाफा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन ओवरऑल मतलब कोई फायदा है कि नहीं टर्बोचार्ज गाड़ी में सीएनजी लगाने का, और सक्सेसफुल है कि नहीं। तो आज ये गाड़ी है हमारे पास XUV 300 BS6 फेज 2 की ये गाड़ी है, 2024 का ये मॉडल है, और ये हमारे पास गाड़ी आई है आज संभल से, और हमने इसमें आज लगाई है सीएनजी किट। इस गाड़ी में अभी BS6 में अप्रूवल नहीं है, ना BS6 फेज 1 में है ना फेज 2 में है। तो हमने इस गाड़ी में जो भी फिलहाल किट लगाई है वो हमने BS4 वाली किट लगाई है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है। BS4 किट लगाने का मकसद ये है कि भाई देखिए, जब अप्रूवल आएगा तो ये किट तो आरसी पे चढ़ेगी नहीं, तो BS4 किट लगाने से क्या है, इस टाइम एज इफ नाउ इनिशियली कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें मिल गई, सस्ती है BS4 किट BS6 के मुकाबले। टेक्नोलॉजी वाइज या सॉफ्टवेयर वाइज ऑलमोस्ट सेम है BS6 और 4 की किट, बस BS6 की जो किट्स है वो अप्रूवल्स की वजह से महंगी है। तो हमने अभी जो इसमें किट लगाई है वो BS4 है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इसमें किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी BS4 XUV 300 में किट लगाई है, BS6 वाली में भी बहुत सारी लगाई है, उसमें भी हमने BS4 वाली किट लगाई है। तो गाड़ी बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक कवर होता है जो शोरूम वालों ने, जिनकी गाड़ी उनको नहीं दिया, तो वो अलग चीज़ है। खैर, तो एक बार मैं आपको प्लेसमेंट दिखाता हूँ। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे की तरफ आप ये देख सकते हैं सिल्वर वाला, ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये यहाँ पे गेज लगा है, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस हमें कब नेक्स्ट फिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है तो इसके 3 पोर्ट एक्टिव हैं, एक हमारा फ्री है। इंजेक्टर रेल का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और ये आप देख सकते हैं टर्बोचार्ज गाड़ी है, बहुत शानदार इसका इंजन है। नेक्सॉन से भी बढ़िया इसका इंजन मुझे लगता है, क्योंकि इस गाड़ी में किसी तरह का एडवांसर हम लोग नहीं इंस्टॉल करते हैं। ये गाड़ी एडवांसर को सपोर्ट नहीं करती। नेक्सॉन में हम लोग एडवांसर लगाते हैं, डायनामिक एडवांसर लगाते हैं, तब वो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, मगर ये गाड़ी बिना एडवांसर के भी बहुत शानदार परफॉर्म करती है। तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हो गए। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ECM सीएनजी सिस्टम का, जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल होते हैं सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, और जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। ये BS4 वाला ECM है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हमने इस गाड़ी में जो किट लगाई है वो BS4 है। तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट सीएनजी किट के। उसके अलावा हमने ये सीएनजी फिल्टर लगाया है। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है, ताकि वायरिंग के चलते गाड़ी में किसी भी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए। और इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए, क्योंकि कपलर वक्त के साथ ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। सोल्डरिंग में ये ज़रूर होता है कि भाई तार आपका कटेगा, मगर जो हम उसमें सोल्डरिंग करते हैं या टाँका लगाते हैं उसके बाद जो करंट का फ्लो है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही रहता है जैसा कि वायर कटने से पहले होता है। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत तरीके से और सलीके से इंस्टॉल की गई है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी। इंस्टॉलेशन जितने तरीके से की जाए, खूबसूरती से और सिक्योर मैनर में की जाए, उतना जो पार्ट्स की लाइफ है वो भी बरकरार रहती है। जितना ढीला ढाला आप फिटिंग करोगे, पार्ट्स हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो उससे पार्ट्स जल्दी वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारी फिटिंग। इसके ऊपर अगर इंजन कवर लगा होता तो ये सब कुछ ढक जाता, बहुत नीट एंड क्लीन लुक आता है। आप मेरी प्रीवियस XUV 300 की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि कवर वगैरह सब कुछ लगा होता है। और बहुत मतलब फिर तो पता ही नहीं चलता कि गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, सिर्फ ये फीलिंग वॉल देख के आप बता सकते हो कि गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है। तो ये हो गया हमारा इंजन पे। एक बार मैं आपको लगेज एरिया दिखा देता हूँ कि हमें कितना मिलता है XUV 300 में सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा XUV 300 का बूट एरिया, और इसमें जो हमने सिलेंडर लगाया है ये है 12 किलो का स्टैंड। इसमें आप देख सकते हैं पाइप वाला स्टैंड है, और बहुत शानदार तरीके से इसमें इंस्टॉलेशन हुई हुई है। साथ में इसके अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो
ये आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, डक्टिंग वगैरह सब कुछ हुई हुई है। अभी हम इसमें डक्टिंग में क्लिप वगैरह लगाएंगे लीकेज वगैरह चेक होने के बाद। इसमें स्टेपनी जो अब आ रही है वो स्पेस सेविंग वाली आ रही है, पतली वाली स्टेपनी आ रही है। पहले चौड़ी वाली आती थी, मतलब जो आपका टायर का साइज ग्राउंड पे है वही सेम साइज की स्टेपनी इसमें आती थी, मगर अब स्पेस सेवर वाली इसमें स्टेपनी आने लग गई है। मगर ये स्टेपनी भी आप अपनी जगह पे नहीं रख सकते, क्योंकि जो बूट की गहराई है वो बहुत ज़्यादा कम है और स्टेपनी को अंदर बाहर होने के लिए जगह चाहिए और उसका लिप बहुत ऊंचा है। तो इसमें जो स्टेपनी है वो इसी तरह से खड़ी होगी, इस चीज़ में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचो कि भाई मैं सिलेंडर को पीछे करके ऊंचा करके लगा लूं, तो आप सीट को गिरा के आप स्टेपनी को अंदर ले सकते हैं, मगर वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं रहता, बहुत दिक्कत आती है उसमें। तो ये वाला ही सेटअप इसके लिए सबसे बढ़िया है। तो आप देख सकते हो लगेज एरिया तो इसमें बिल्कुल नहीं बचता, बस थोड़ा बहुत लगेज आप यहाँ पीछे की तरफ रख सकते हो, बैग्स में, डफल बैग्स में या पॉली बैग में। तो ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस कितना बचता है मैं XUV 300 में। तो अब गाड़ी के एक बार ओनर से पूछते हैं कि सर इतनी दूर से आए हैं, सर आज आप इतनी दूर से आए संभल से, कितनी किलोमीटर होगा लगभग? संभल होगा 140, 140 किलोमीटर। इतनी दूर से आप आज आए CNG लगवाने, ब्रांड न्यू आपकी गाड़ी है, अभी मेरे ख्याल से 6000 किलोमीटर ही चली है पेट्रोल पे। 6000 चली। तो वहां से इतनी दूर से यहाँ आने का, ये तो अब देखा मैंने सब कुछ, काफी टाइम से पता कर रहा था, जब आपका ही रिव्यू देखा सबसे अच्छा, तभी हम गाजियाबाद में, ताकि तकरीबन CNG की 50-60 दुकान है गाजियाबाद में, वहाँ सब कुछ छोड़ के हम यहाँ आए इधर। लेकिन अब भी देखा है मैंने, बिल्कुल उधर MID में चेकिंग वो लाइट भी नहीं आ रही उधर, इंजन चेक की। काम कैसा लगा? बिल्कुल एक नंबर, बढ़िया। कवर होता तो मजा आ जाता। हाँ, कवर पता नहीं चलता, वो तो ढक जाता पूरा, रेल वेल सब ढक कवर जाता। लग जाएगा वो। खैर वो तो आप ऊपर से जाके ऐसे लगाएंगे, वो तो लग जाएगा। बस। और अभी आपने गाड़ी चलाई 6000 पेट्रोल पे चलाई, और आज अभी तुरंत आपने CNG लगाने के बाद चलाई, तो चलने में आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि हाँ CNG लगवाई भी। अगर किसी को बताऊंगा ना कि हाँ इसमें CNG लगी हुई है, तो यकीन नहीं मानेगा। ये है। तो सर हमारा सेटिस्फाइड है। देखिए जब मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने इसमें BS4 किट लगाई है। अगर आपके पास भी BS6 वाली XUV 300 है तो अप्रूवल अभी नहीं है, कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा कुछ नहीं पता। सर की रनिंग बहुत ज़्यादा थी तो उनको ज़रूरी था इसमें CNG लगाना, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई मेरे तो बहुत खर्चा हो रहा था, माइलेज बहुत खत्म था, तो इस चक्कर में हम लोगों ने इसमें CNG लगाई। अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि भाई आपके पास BS6 वाली XUV 300 है और आपको CNG लगानी है, तो मेरा सजेशन ये है, देखो अगर रनिंग नहीं है तो रुक जाओ, अप्रूवल आए ना आए अभी मैं वैसे कुछ कह नहीं सकता, बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको चाहिए CNG, तो BS4 वाली किट लगा लो। और हमने जो इसमें सिलेंडर लगाया है बताना भूल गया, वो सेकेंड हैंड सिलेंडर है, ताकि वो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे, क्योंकि जब अप्रूवल आएगा नई किट आएगी उसी के हिसाब से नया सिलेंडर हमें लगाना होगा। तो इनिशियली ज़्यादा पैसा खर्च ना करते हुए हमने BS4 किट और सेकेंड हैंड सिलेंडर इस गाड़ी में यूज़ किया है। तो टेक्नोलॉजी वाइज कोई फ़र्क नहीं है, सॉफ्टवेयर वाइज इसमें और BS6 वाली किट में कोई फ़र्क नहीं है। मेन जो फ़र्क पैदा होता है वो होता है इंस्टॉलेशन का। अगर हम इस गाड़ी में BS6 किट लगाएं या महंगी से महंगी कोई भी किट लगाएं और इंस्टॉलेशन ठीक से ना हो, ट्यूनिंग ठीक से ना हो, क्योंकि भैया ये बहुत सेंसिटिव इंजन है, 3 सिलेंडर है, टर्बोचार्ज इंजन है, कोई एडवांसर इसमें नहीं लगा, तो इसकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत प्रिसाइसली करनी पड़ती है कि गाड़ी बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके CNG पे। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखना, जब भी आप CNG लगाओ, किसी भी ब्रांड की किट लगाओ, चाहे 4 लगाओ 6 लगाओ, अप्रूवल आने के बाद लगाओ पहले लगाओ, इस चीज़ का ख्याल रखना कि इंस्टॉलेशन जब भी कराएं अच्छे बंदे से कराएं, जिसको नॉलेज हो गाड़ी की, गाड़ी का पोटेंशियल समझे, किट का पोटेंशियल समझे, उसे पता हो कि भाई मुझे गाड़ी को किस लेवल तक ट्यून करना है कि गाड़ी बेस्ट परफॉर्म करे। ब्रांड से और कौन सा BS4 6 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेंडर नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सिलेंडर अगर आप सेकेंड हैंड भी लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिलेंडर स्क्रैप वाला ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के चलते, सस्ता करने के चलते सिलेंडर जो स्क्रैप हो जाता है उसको ले आते हैं, उस पर डेट पंच कर देते हैं, मतलब फेक डेट डाल के वो बेच देते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। तो जब भी आप कोई सेकेंड हैंड सिलेंडर लगा रहे हैं, देखिए सिलेंडर की लाइफ होती है 20 साल की, तो ऐसा सिलेंडर लगवाएं जिसकी थोड़ी वैलिडिटी बची हो, एटलीस्ट 10-12 साल की वैलिडिटी तो बची हो, ताकि वो आपका अच्छा खासा, जैसे इसमें अगर अप्रूवल आता है साल में 2 साल में अप्रूवल आता है तो अच्छा खासा वक्त निकल जाएगा सेफली। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, ज़्यादा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मत रहना कि यार एकदम ही धगा पेल वाला अपने सिलेंडर लगवा लिया और कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में CNG किट इंस्टॉल करनी है, CNG कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।